वो उसे ढूंढने के लिए कमरे के बाहर जाने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अचानक अनन्या सामने से आती हुई दिखाई दी। तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थे? अनन्या ने अभिनव के सवाल पर सवाल किया। पहले मैंने पूछा ना, तुम चल कर आ रही हो अंदर, मैं तो यही खड़ा था। अनन्या ने गुस्से से अंदर आते हुए जवाब दिया, मेरी मर्जी, मैं जिसके भी साथ थी, तुम्हें क्या? इस तरह से बर्ताव करना बंद कर दो, जैसे हम दोनों असली शादीशुदा कपल्स हो। अभिनव ने उसे अंदर जाते हुए एक पल के लिए देखा और फिर आंखें छोटी करके पूछा, तुम फिर से उस चिराग के साथ थी? हाँ तो तुम्हारे साथ रहूं, पर टीचर जैसे? एक वो है जो रिंग लाकर देता है और एक तुम हो जो सिर्फ मुसीबतें लाकर देते हो, अनन्या ने खींचते हुए कहा। अभिनव समझ चुका था कि अनन्या के साथ फिर से मिलकर चिराग कुछ नई प्लानिंग कर रहा था, इसलिए अब वक्त था उसे भी जवाब देने का। सनी की अकल अभिनव ठिकाने लगा चुका था और अब बारी चिराग की थी। वो जल्द से जल्द देवेन की फाइल बंद करके चिराग की खोलना चाहता था। दूसरी ओर घबराए हुए देवेन ने भी दारू की बोतल खोल ली थी। वो नशे में डूबकर अपनी तेज चल रही सांसों को काबू करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो बोतल को अपने मुंह के पास लाता, उसे फिर से आज जो कुछ भी हुआ उसका ख्याल आने लगता। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके इस कारनामे के बारे में टाइगर को पता चल चुका था। उसे लग रहा था कि अरबाज काफी पहुंचा हुआ आदमी था और वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा। हालांकि अब देवेन को समझ आ गया था कि टाइगर से खतरनाक आदमी पूरे देश में कोई नहीं था। दारू को पीने के एक और नाकाम कोशिश के बाद देवेन ने बोतल साइड रखकर उस बैग की ओर देखा जो उसे रंजन देकर गया था। देवेन ने उसमें सारे पैसे गिन लिए थे, जिससे उसे पता चला कि असली नोट सिर्फ 35 करोड़ रुपए के ही थे और बाकी सारा पैसा पूरी तरह से नकली था। 35 करोड़ रुपए अपने आप में कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन देवेन उससे ज्यादा लगभग 100 करोड़ के ख्वाब लिए बैठा था। सिर्फ 35 करोड़ रुपए देवेन की जरूरतें पूरी कर देते, लेकिन उसके मन को शांत नहीं, और इसी अशांति से उसे फिलहाल काफी गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से में ही उसने एक बार और दारू की बोतल उठाई और एक घूंट में ही खाली करके उसे दीवार पर फेंक कर फोड़ दिया। बोतल की दीवार से टकराते ही हजारों टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को देखकर देवेन को एक पल के लिए तसल्ली जरूर मिली थी, लेकिन फिर उसका फोन बजने लगा। देवेन ये सोचकर एक पल के लिए घबरा गया कि कहीं ये फोन टाइगर का तो नहीं था, लेकिन वो असल में वैभवी का था। अरे यार, हट! देवेन वैभवी का नाम देखकर और चिढ़ने लगा था। भले ही उसने उसके साथ शादी करने का सोचा था और आज रात वो उसे बाहर भी ले जाने वाला था, लेकिन फिलहाल उसका दिमाग कुछ भी जवाब या बहाना देने की परिस्थिति में नहीं था। उसने गुस्से से वैभवी का फोन काटकर सोफे पर पटक दिया, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो फिर से बजने लगा। नहीं यार, कम ऑन! देवेन फिर से वैभवी का नाम देखकर चीख पड़ा। वो अपना फोन गुस्से से तोड़ देना चाहता था ताकि कोई और उसे डिस्टर्ब ना करे। हालांकि फिर उसे ख्याल आया कि वैभवी का फोन ना उठाने पर वो उसके घर पर भी आ सकती थी। एक पल स्क्रीन को देखते हुए देवेन ने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर गहरी सांस लेकर उसे उठा लिया। हाँ वैभवी। देवेन, कहाँ हो यार तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वैभवी की आवाज में नाराजगी झलक रही थी। वो एक्चुअली शॉवर ले रहा था, मैं बाहर आकर तुम्हें कॉल करने ही वाला था। देवेन ने अपना सिर मसलते हुए कहा। ओह, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। आज तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो, याद है ना? प्लीज अभी बता दो ना, आई कांट वेट। वैभवी की एक्साइटमेंट पर देवेन ने सांस छोड़ी और बोला, वो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर ही बताऊंगा। क्या तुम मेरे घर पर आ रहे हो? वैभवी थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन वो खुश भी थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, कुछ चीजें हैं उन्हें सेटल करके आज रात तुम्हारे घर ही रुकूंगा। ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ, वैभवी ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। देवेन जैसे आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना पाने पर उसे बहुत गर्व था और वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जब देवेन उसके घर आकर उसके साथ रात बिताने को भी तैयार था, तो वो समझ गई थी कि देवेन भी उसमें काफी इंटरेस्टेड था। जहां वैभवी ये सब सोचकर अपने ख्वाबों के बादलों में चल रही थी, वहीं देवेन अपना सिर पीटकर दो धारी तलवार पर लड़खड़ा रहा था। ठीक है, अभी मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, मैं ये खत्म करके आता हूँ, बाय। देवेन ने बहाना बनाया और तुरंत ही फोन टेबल पर पटक दिया।
वो फिर से अपने पैसों को इकट्ठा करने के लिए उस बैग के करीब गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।